नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज अपन इस वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 4.3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण जिसका भाग 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। अपन ने पिछले वीडियो में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन किया। यहां अपन दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो अपन खींचते हैं और यहां अपन को मान लीजिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण यानी अपन को आलेख दे दिया और 3-4 अपन को मान लीजिए कोई उसके समीकरण दे दिए, तो अपन ये देखेंगे कि इस आलेख के जो बिंदु है, जो निर्देशांक है, वो कौन से समीकरण को पूरा संतुष्ट करेंगे। यानी जितने भी बिंदु इस आलेख पर हैं वो पूरे के पूरे बिंदु उस समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। जिस समीकरण को ये तीनों बिंदु संतुष्ट करेंगे वही समीकरण इस आलेख का अभिष्ट समीकरण माना जाएगा। तो इसको अपन कैसे देखेंगे, क्योंकि जो भी बिंदु है वो पहला बिंदु x का मान है और दूसरा बिंदु y का मान है। x और y का मान अपन प्रत्येक समीकरण में रख करके देखेंगे। तीनों निर्देशांकों को, तीनों निर्देशांक जिस समीकरण को पूरा संतुष्ट करेगा वही इस आलेख का अभिष्ट समीकरण होगा। तो देखते हैं, हम पहले समीकरण को लेते हैं। ध्यान दीजिए, पहला समीकरण है हमारे पास y बराबर x और आलेख के बिंदु, ध्यान करना, आलेख के बिंदु आपको दे रखे हैं 1 यानी माइनस का 1 और 1 दे रखा है। आपको मूल बिंदु 0 0 दे रखा है और एक आपको 1 और माइनस का 1 दे रखा है। यहां हम पहले बिंदु की बात कर रहे हैं, -1 1 से। यहां क्या दे रखा है, x बराबर माइनस का 1 है और y बराबर यहां पर 1 है। हम पहले बिंदु की बात करते हैं। देखिए, यानी बिंदु 0 0 से अपन चर्चा करें तो इसका अर्थ यह है कि x का मान माइनस का 1 है और y का मान 1 है। तो देखिए यहां 1 बराबर माइनस का 1, सॉरी 1 बराबर क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। तो ये असंतुष्ट है, ये असत्य है एक तरह से मान के चलिए। तो इसका मतलब तो यह हो गया कि अगर तीनों में से कोई सा एक बिंदु भी अगर उस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है तो समझ लीजिए कि यह समीकरण इस आलेख का नहीं हो सकता। 3 बिंदु दे रखे हैं, 2 बिंदु मान लीजिए संतुष्ट करते हैं और एक बिंदु भी संतुष्ट नहीं करता है, तो भी वह आलेख जो आपको दिया गया है उस आलेख का वह समीकरण नहीं हो सकता। फिर भी आप अगला बिंदु ले लीजिए 0 0 0 0 से हम चर्चा करें तो इसमें x बराबर भी 0 है और y बराबर भी 0 है। तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हो गया, 0 बराबर 0, ये सत्य है। तो मैंने आपको बता दिया ना कि 3 बिंदुओं में से मान लीजिए 2 बिंदु समीकरण को संतुष्ट करते हो और एक बिंदु भी यदि नहीं करता है तो भी वह समीकरण उस आलेख का नहीं होगा। फिर अपन देखते हैं कौन सा बिंदु है, 1 माइनस का 1 से अपन चर्चा करें। इसका मतलब x बराबर 1 और y बराबर माइनस का 1 है, क्योंकि पहला जो निर्देशांक होता है वो x का मान होता है और दूसरा y का मान होता है। तो अपन देखिए समीकरण में रखेंगे इसमें, तो क्या होगा, यानी माइनस का 1 बराबर 1, यह भी असत्य है। अगर यहाँ पे 2 असत्य हैं किंतु 2 सत्य
सत्य हो और एक असत्य हो तो भी समीकरण नहीं हो सकता। तीनों ही सत्य होंगे तो ही वह समीकरण उस आलेख का माना जाएगा। तो अपन लिख लेंगे अतः फाई बराबर 1 से आलेख का समीकरण नहीं है। ये जो समीकरण है इस आलेख का समीकरण नहीं है। इसी प्रकार आगे देखिए, अब हम दूसरा समीकरण लेते हैं जो आपको दे रखा है x + y = g। ये समीकरण आपको दूसरा दे रखा है। हम बिंदु वही देंगे, बिंदु आपको वही देते हैं, हम पहले बिंदु से चर्चा करें। ध्यान करना, -1 यानी इस बिंदु से बात करें -1 से, तो ये आप समझिए पहला निर्देशांक x का मान है, दूसरा y का मान है। तो ध्यान दीजिए -1 + 1 = 0 बिल्कुल सत्य है। -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। फिर हम बात करते हैं, अगला बिंदु लेते हैं। अगला बिंदु हमने कौन सा लिया? 0 0। ध्यान दीजिए 0 0 से अपन ने वो समीकरण वही है, 0 + 0 = 0। ध्यान देंगे 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। ये भी सत्य हो रहा है। तीनों बिंदुओं को जिस समीकरण से अपन चर्चा करते हैं उसी समीकरण में अपन को बार बार उन्हीं बिंदुओं को रखना है। फिर अगला बिंदु लेते हैं, देखिए दूसरा अगला बिंदु है 1 - 1। समीकरण वही है आपका, कौन सा? x + y = 0। ध्यान देंगे 1 + -1 बराबर कितना हो रहा है? 0। 1 में -1 जोड़ेंगे तो 0 होगा, यानी तीनों बिंदुओं से समीकरण संतुष्ट हो रहा है। अपने तीनों बिंदुओं को इस समीकरण में रख करके देखा, तीनों निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो अपन लिख सकते हैं अतः तीनों बिंदु समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अतः समीकरण x + y = 0 आलेख का अभीष्ट समीकरण है। इसका आलेख का अभीष्ट समीकरण है। अब को जरूरी नहीं है कि जो बाकी जो समीकरण आपके बचे हैं, हो सकता है इनमें से भी को यानी इस आलेख को संतुष्ट करते हो और नहीं भी करते हो। तो अपन को देखना तो इन दोनों समीकरणों को भी है। तो देखते हैं, आप इसको अपनी नोटबुक में उतारते रहिए। अब देखिए अपन अगला समीकरण लेते हैं तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का समीकरण अपन लेंगे कौन सा? y = 2x। y = 2x समीकरण को देखते हैं। बिंदु समीकरण के कौन यानी आलेख के बिंदु हैं, वही बिंदु 0 0 -1 1 और 1 -1। ये तीनों बिंदु से अपन को ट्राई करनी है कि समीकरण जो दिया गया है वो इस आलेख का समीकरण है या नहीं। तो देखिए हम पहले चर्चा करेंगे बिंदु 0 0 से। ध्यान करिए बिंदु 0 0 से करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? x बराबर भी 0 है तो y बराबर भी 0। तो y का मान 0 रखेंगे, 2 × 0 यानी 0 = 0 यानी 0। इसको अपन कहते हैं दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं तो ये तो सत्य है, यानी ये बिंदु तो 0 0 वाला इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। किंतु एक बिंदु से काम नहीं चलने वाला,
तीनों ही बिंदु समीकरण से संतुष्ट होने चाहिए। अपन अगला बिंदु देखते हैं, कौन सा, माइनस का 1 और 1 से। इसमें क्या होगा, x बराबर माइनस का 1 है तो y बराबर 1 है। ध्यान दीजिए, समीकरण में रखिए आप, x का मान कितना है, माइनस का 1, y का मान कितना है, 1। y के स्थान पर आप 1 रख दीजिए, 2 गुणा माइनस का 1, यानी 1 बराबर कितना हो रहा है, माइनस का 2। ये नहीं हो सकता, यानी इसको अपन क्या मानेंगे, असत्य है। तो मैंने आपको बताया था कि तीनों चारों जितने भी आलेख पर बिंदु दे रखे हैं, उन बिंदुओं में से एक बिंदु भी ऐसा हो जो उस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता हो, तो मान लीजिए कि वह समीकरण उस आलेख का समीकरण नहीं है। अगला बिंदु हम देखते हैं, ये आपको दे रखा है बिंदु 1 और माइनस का 1। इसमें क्या है, x बराबर 1 और y बराबर माइनस का 1 है। इन दोनों बिंदुओं को अब यानी ये जो x और y के मान आपको दे रखे हैं, आप समीकरण में रखिए। y का मान कितना है यहाँ, माइनस का 1, ये रख दिया आपने। 2 गुणा x का मान कितना है, 1, यानी माइनस का 1 बराबर 2। ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी असत्य है। तो ध्यान दीजिए, एक सत्य होने से या दो सत्य होने से काम नहीं चलने वाला। जितने भी आलेख पर बिंदु आपको दे रखे हैं, वो पूरे के पूरे बिंदु जो है आलेख यानी समीकरण में रखने पर दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, यहाँ वही लिखना पड़ेगा अपन को, अतः y बराबर 2x आलेख का समीकरण नहीं है। यानी ये जो समीकरण आपको दे रखा है, ये आलेख का समीकरण नहीं है। इसी प्रकार से अंतिम समीकरण को अपन देखते हैं कि ये भी जो है इस आलेख का समीकरण होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं अगला चौथे नंबर का समीकरण। प्रक्रिया वही है जो अपन ने तीनों समीकरणों को देखा है। देखिए हम चौथा समीकरण देखते हैं। चौथे नंबर का समीकरण आप देखिए, यह आपको दे रखा है 2 + 3y बराबर 7x। ये आपको समीकरण दे रखा है। इस समीकरण में वही बिंदु आपको लिखने हैं। कौन कौन से देखिए, 1 माइनस का 1, 0 0 और माइनस का 1। ये 3 बिंदु आपको आलेख पर दे रखे हैं। एक एक बिंदु से अपन देखते हैं। बिंदु 1 माइनस का 1 से ध्यान दीजिए, x बराबर 1 है, y बराबर माइनस का 1 है। ये दोनों बिंदु आपको जो x और y के मान हैं, आपको समीकरण में रखने हैं। देखिए 2 के स्थान पर 2 लिख दिया आपने। 3 गुणा y का मान कितना, माइनस का 1, 7x है, 7 गुणा x का 2, 3 एकम 3 माइनस का हो गया, बराबर 7 एकम 7 हो गया। 2 में से 3 की बाकी निकालेंगे, माइनस का 1 बराबर 7, जो कि नहीं हो सकता। तो यहां क्या लिखेंगे अपन, असत्य लिखेंगे। ध्यान दीजिए, यहां का चिन्ह आप लगाते रहिए। अगला बिंदु अपन देखते हैं। ध्यान दें प्रिय बालकों, आपको जो भी समझाया जा रहा है उसको आप एकाग्रचित मन से आप समझने का प्रयास करें और साथ साथ अपनी नोटबुक जो है उसमें आप नोट भी करते रहिए। जब भी आपको समय मिले आप इस वीडियो को देखें और अपनी नोटबुक जो गृह कार्य की पुस्तिका है उसमें आप इसको नोट करते रहिए। बिंदु 0 0 से देखिए आप, x बराबर भी 0 है तो y बराबर भी 0 है। 2 + 3 गुणा 0 बराबर 7 गुणा 0। क्यों? क्योंकि x का मान 0 का है या 0 का है। 2 + का 0 बराबर 0, 7 गुणा 0 करेंगे तो 0 आएगा, इसको अपन 0 कहेंगे। 2 बराबर 0 हो रहा है।
जो कि सत्य नहीं हो सकता, इसको ऊपर क्या लिखेंगे, असत्य ही लिखेंगे। और अंतिम मान आपको देता है तीसरा बिंदु माइनस का 1 और 1 से। ध्यान देना x का मान माइनस का 1 है और y बराबर 1 है। समीकरण आपको दिया गया है, इस समीकरण में आपको x और y का मान रखना है। तो देखिए 2 प्लस 3 गुना y का मान बराबर 7 गुना x का मान, ये माइनस का 1 है। 2 प्लस का 3 एकम 3 हो जाएगा और ये माइनस का 7 हो जाएगा। आप देखेंगे क्या हो गया, 5 बराबर माइनस का 7, जो कि सत्य नहीं हो सकता। इसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ असत्य है। तीनों में ही कंडीशन असत्य की आई है, इसका मतलब यह हुआ कि तीनों के तीनों बिंदु ही इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। तो आप लिखेंगे यहां तीनों बिंदु समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं, अतः यह समीकरण आलेख का समीकरण नहीं है। तो अपन ने चारों समीकरणों के द्वारा इस आलेख की जांच की कि इन चारों समीकरणों में से कौन सा समीकरण आलेख का हो सकता है। तो अपन को x + y बराबर 0 यही समीकरण ऐसा मिला है जो इस समीकरण के तीनों बिंदुओं से संतुष्ट होता है। तो अपन क्या कहेंगे, अतः x + y बराबर 0 ही इस आलेख का अभिष्ट समीकरण है। प्रिय बालकों, आप जो है हमारे जो भी वीडियो हम आपको भेज रहे हैं या बता रहे हैं, इन वीडियो से आप निरंतर जुड़ते रहिए और आने वाले वीडियो के लिए आप बिल्कुल उत्सुकता पूर्वक जो है तैयार रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत